सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। शिमाली कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने होश का दौरा करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फौजी यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया। फौज के आला हुकाम ने आर्मी कमांडर को खित्ते में मुरवजा सिक्योरिटी चैलेंजेस, बढ़ती निगरानी, तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल के मैकेनिज्म, तकनीकी वसाइल के इस्तेमाल और जदीद हिकमत अमलियों को शामिल करते हुए जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने पूंछ के मुश्किल जोग्राफिया में तैनात अफवाज की काबिल सताइश, लगन, तैयारी के आला मियार और पेशावराना सलाहियतों को भरपूर अंदाज में सराहा। रुकने पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 120वीं यौम पैदाइश को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ, वकार और जमहूरी हुकूक के हुसूल में उनके ताउन की याद दहानी के तौर पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शेख साहब और उनके साथी सियासत, जुरात, लचक और लोगों की इज्तिमाई उमंगों की अलामत है। रुकने पार्लिमान ने इन बातों का इजहार जुमे को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 120वीं यौम पैदाइश पर अपने दफ्तर के एक्स हैंडल पर एक तवील पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, आज जब हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की 120वीं यौम पैदाइश की याद मना रहे हैं, हमें न सिर्फ उनके बुलंद व बाला सियासी कद बल्कि इंसाफ, वकार और जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक के लिए उनकी गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी भी याद आ रही है। उनका कहना है कि शेख साहब और उनके साथी सियासी जुरात, लचक और लोगों की इज्तिमाई उमंगों की अलामत है। मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मे के मौके पर मीर वॉइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपनी किताब में वादी में सामने आने वाले गैर मियारी गोश्त स्कैंडल की तहकीकात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने चंद माह कबल कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए टनों के हिसाब से गला सड़ा, बगैर लेबल और गैर कानूनी गोश्त जब्त किया था, जिसने अवाम के एतमाद को गहरी ठेस पहुंचाई। ये वाकई इस बात की नुमाया मिसाल है कि फूड सेफ्टी और निगरानी के निज़ाम में संगीन खामियां मौजूद हैं, जिन्हें फौरी तौर पर दूर किए जाने की जरूरत है। मीर वॉइस ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर बदउनवानी का तवील अरसे तक जारी रहना इस सवाल को जन्म देता है कि आखिर निगरानी करने वाले इदारे कहाँ थे और इस घटिया कारोबार को कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने उस वक्त यकीन दहानी कराई थी कि मुकम्मल तहकीकात के बाद असल मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, लेकिन अफसोस के 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद इस मामले पर कोई पेशरफ्त अवाम के सामने नहीं लाई गई। कश्मीर ट्रेड अलायंस के एक वफद ने सदर एजाज शहदाद की क़यादत में सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग से उनके दफ्तर में मुलाकात की, जिसके दौरान श्रीनगर के ताजिरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियां, सड़क राबता, फायर सेफ्टी, स्मार्ट सिटी की देखरेख, बिजली सप्लाई का मंसूबा और पार्किंग की कमी जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। एजाज शहदार ने एक बयान में डिविजनल कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने वफद के मसाइल पूरी तवज्जो से सुने और मजबूत रवैया जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पुराने हवाकदल पुल की बंदिश से तकरीबन 400 दुकानदार मुतासिर हैं और कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। वफद ने मुतालिबा किया है कि पुल को हल्की गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए फौरी तौर पर खोला जाए ताकि मकामी तिजारत को सहारा मिल सके।